नमस्कार दोस्तों, जीकेसीए क्वेस्ट डेली क्विज 7 में आज हम 5 इवेंट्स के बारे में करेंगे जो कि अप्रैल लास्ट और मई से हैं। मई का मंथ बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1, भारत के पूर्व प्रसिद्ध फुटबॉलर सुबीमल चुनी गोस्वामी का कोलकाता में निधन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनके बारे में सही नहीं है? फॉर्मर इंडियन renowned फुटबॉलर सुबीमल चुनी गोस्वामी died in कोलकाता। Which of the following option is not correct about him? ऑप्शन ए, उन्होंने 1962 के एशियाई खेलों की स्वर्ण विजेता टीम की कप्तानी की थी। बी, उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ। सी, वह 82 वर्ष के थे और अंतर्निहित बीमारियों से पीड़ित थे जिनमें कि शुगर, प्रोटेस्टेंट और तंत्रिका समस्याएं शामिल थीं। और लास्ट, एक स्ट्राइकर या विंगर के रूप में खेलने वाले भारतीय पेशेवर फुटबॉल ने डेम्पो डीसी क्लब की कप्तानी की थी। जी, यही गलत होगा यहाँ पे आंसर होगा इसका डी। तो ये तो ठीक है कि ये स्ट्राइकर के रूप में खेलते थे या विंगर के रूप में खेलते थे, ये तो पोजीशन होती है फुटबॉल में। पेशेवर फुटबॉलर थे, बिल्कुल सही बात है। ये गलत हो गया है यहाँ पे प्रिंट। डेम्पो एसी क्लब, ये गलत है यहाँ पे। डेम्पो एसी क्लब जो है वो है पणजी का, और ये इस क्लब के लिए नहीं खेलते थे बल्कि ये खेलते थे द फेमस वन मोहन बागान। याद रखेंगे आप। बाकी 1962 में जो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता टीम थी उसके कैप्टन थे ये। कार्डियक अरेस्ट से इनकी मृत्यु हुई और 82 साल के थे ये। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मार्स हेलीकॉप्टर एक रोबोटिक हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल मंगल पर दिलचस्प लक्ष्यों को स्काउट करने के लिए, प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने और भविष्य के मंगल रोवर्स के लिए सबसे अच्छे ड्राइविंग मार्ग को योजना बनाने में मदद करने के लिए किया जाता है। इसका नाम क्या है? तो मार्स हेलीकॉप्टर is a robotic helicopter that is planned to be used to test the technology to scout interesting targets on Mars and help plan the best driving route for future Mars rovers. What is its name? Option A, Ingenuity, B, Vanity, C, Marscopter, or D, Helirobocop. ये नासा ने बनाया है मार्स हेलीकॉप्टर, और ये एक छोटा सा रोबोटिक हेलीकॉप्टर है जो कि मंगल पर जाएगा और ये देखेगा कि हम जो भविष्य में जो परीक्षण करने वाले हैं उनको आसान और ज़्यादा योजनाबद्ध रूप से कैसे लागू किया जा सकता है। इसका नाम उन्होंने दिया है इंजेन्युइटी। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सिर्फ आ सकता है कि इंजेन्युइटी क्या है। तो ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, बेमेल को चुने, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। ऑप्शन ए, आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल। बी, इंटरनेशनल डांस डे मई 1। सी, इंटरनेशनल लेबर डे मई 1। और गुजरात स्थापना दिवस मई 1। जी, ये आंसर गलत है। इंटरनेशनल डांस डे उसी दिन होता है जिस दिन की आयुष्मान भारत डे होता है। तो आयुष्मान योजना के द्वारा स्वस्थ हो जाइए और डांस कीजिए। दोनों 30 अप्रैल को ही होते हैं और बाकी दोनों बिल्कुल सही हैं। मे डे बिल्कुल सही है। 1886 में शिकागो की गलियों में उतर गई थी जनता यूएसए की, और उन्होंने कहा था, लेबर ने प्रोटेस्ट किया और कहा कि हमारे कार्य के घंटे निश्चित करो, और इसी दिन को मे डे कहा जाता है या लेबर डे कहा जाता है या श्रम दिवस कहा जाता है। 1919 में आईएलओ का गठन हुआ था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पे है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, एक भौगोलिक संकेत जीआई टैग एक संकेत है जो उन उत्पादों पर उपयोग किया जाता है जिनके पास एक विशिष्ट भौगोलिक मूल है और उस गुणवत्ता या प्रतिष्ठा के अधिकारी हैं जो उस विशेष मूल के कारण है। जीआई टैग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इज अ साइन दैट इज यूज्ड ऑन प्रोडक्ट दैट हैव अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल origin and possess the quality and reputation that are due to that particular origin. Which of the following is not true about GI tag? तो ऑप्शन ए, तमिलनाडु में 42 के साथ जीआई टैग की गई वस्तुओं की अधिकतम संख्या है। तो ये कह रहा है कि तमिलनाडु में सर्वाधिक संख्या है, दैट इज 42। बी, उड़ीसा का रसगुल्ला जो है वो स्थानीय संस्करण के जीआई टैग मिला है।
सी, दार्जिलिंग टी, जो दार्जिलिंग की चाय है, उसे 2004 में जीआई टैग पाने वाला वो भारत का पहला उत्पाद था। और डी, कश्मीर का केसर, मणिपुर का काला चावल, गोरखपुर का टेराकोटा और तमिलनाडु का कदलई मिनाई इस सूची में हाल में शामिल हुए हैं। तो इसका आंसर होगा बेसिकली ए। इसको आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अभी जीआई टैग में इन 4 चीजों को शामिल किया गया, इन्हें याद कर लीजिए आप, सबसे पहली बात। दूसरी बात, दार्जिलिंग की जो जीआई टैग था, दार्जिलिंग टी को सबसे पहले दिया गया था, बहुत फेमस है। उड़ीसा का रसगुल्ला, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं लोग और यहाँ पे सोचते हैं, उन्हें लगता है कि ये वेस्ट बंगाल होगा, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे पहले ही स्थानीय संस्करण की बात की गई है, ठीक है। लगभग 19वीं सेंचुरी के लास्ट में वेस्ट बंगाल में रसगुल्ला बनना चालू हुआ था। वो वेस्ट बंगाल का फेमस रसगुल्ला है और समहाउ उन्होंने वो हलवाई भी ढूंढ लिया है जिसने कि सबसे पहली बार बनाया था। खैर, यहाँ पे तमिलनाडु वो राज्य नहीं है, ये राज्य होगा कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज्यादा जीआई टैग मिले हैं, दैट इज 42। बाकी सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है और आपको बताना है हलवाई का नाम कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, डैश इस उम्मीद में भांग की खेती को वैध बनाने वाला पहला अरब देश बन गया जहां संयंत्र से होने वाली बिक्री से उनकी ऋणग्रस्त अर्थव्यवस्था को कुछ राहत मिलेगी। डैश बिकेम द फर्स्ट अरब कंट्री टू लीगलाइज कैनबीज फार्मिंग इन द होप्स दैट सेल्स फ्रॉम द प्लांट विल प्रोवाइड सम रिलीफ टू इट्स डेट रिडन इकोनॉमी। तो अपने ऋण भार से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, भांग की खेती को वैध बना दिया कि भाई भांग बेच करके पैसे कमा लो। अब ये देश कौन सा है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए लेबनान, बी कुवैत, सी कतर और डी सऊदी अरब। तो मजेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आशा करता हूं कि आज के जो इवेंट्स हैं उनसे मजा आया होगा और जो 2 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उनका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। साथ में ये बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा कि उन्हें कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। बिल्कुल मत पढ़िए न्यूज़पेपर अगर आप डीएसएसबी या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या इस लेवल तक के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी बिकॉज आप न्यूज़ को खोज ही नहीं पाएंगे। आपको चाहिए, आप कोई मैगजीन खरीद सकते हैं, वो भी पतली सी लीजिएगा जिसको आप 1 महीने में कंप्लीट कर पाएं। थैंक यू सो मच और फीडबैक देते रहिए।